बिल्कुल, अगर अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलता है, अन्य विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिलता है और ऐसे हमको कांग्रेस के सिवाय, कांग्रेस से अलग हट करके बहुत सारे विपक्षी दलों का हमको समर्थन प्राप्त है, सिर्फ कांग्रेस को छुड़ा करके। ममता बनर्जी जी का है, अखिलेश यादव जी का है, बहुत सारे दल वैसे हैं जिसका समर्थन मुझे प्राप्त है। जिस दिन ये दुर्भाग्यवश घटना घटी है वो भी मैंने बाद में पता चला, तो उस दिन आपातकाल था, मुझे याद नहीं था। और आपातकाल पर जेपी के चेली चपाटे जो थे वो अब गठबंधन में आ गए थे, मौन व्रत धारण किए हुए थे। जब चर्चा होगी तभी हम आएंगे, चर्चा हुई नहीं, आप अब कह रहे हैं कि शिमला में नहीं जाएंगे, तो क्या माना जाए कि पूरी तरह से विपक्षी दलों की जो एकता है उससे अलग आम पार्टी रहेगी? बिल्कुल, अगर अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलता है, अन्य विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिलता है और ऐसे हमको कांग्रेस के सिवाय, कांग्रेस से अलग हट करके बहुत सारे विपक्षी दलों का हमको समर्थन प्राप्त है, सिर्फ कांग्रेस को छुड़ा करके। कितने दलों का समर्थन प्राप्त है? कौन कौन? 2-4 दल का नाम बताएंगे। ममता बनर्जी जी का है, अखिलेश यादव जी का है, बहुत सारे दल वैसे हैं जिसका समर्थन मुझे प्राप्त है। लगातार आप पटना में पोस्टर लगाते हैं और फाड़ दिया जाता है। कभी ऐसी बात नहीं हुई है। एक 25 जून की घटना थी, जिस दिन ये दुर्भाग्यवश घटना घटी है वो भी मैंने बाद में पता चला, तो उस दिन आपातकाल था, मुझे याद नहीं था। और आपातकाल पर जेपी के चेली चपाटे जो थे वो अब गठबंधन में आ गए थे, मौन व्रत धारण किए हुए थे। तो उस दिन आम आदमी पार्टी की टोपी बना करके अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने पोस्टर फाड़ने के लिए भेजा था। विकास जी, चर्चा ये है कि आप अध्यादेश के बहाने विपक्षी दलों की जो एकता है उसको कमजोर कर रहे हैं। तो इसमें तो हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का बयान आज आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम हिमाचल वाले बैठक में नहीं शामिल होंगे। तो जब मेरे नेता का बयान आ चुका है तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष इसके लिए कैसे जिम्मेवार हो सकता है? नहीं, ये चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी विपक्षी एकता को कमजोर कर रहे हैं अध्यादेश के बहाने। चर्चा ये है राजनीतिक गलियारों में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो कॉमन मिनिमम एजेंडा जो था, उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों की बात को सुनी जाए और क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी समस्याएं होती है, तो सारे बातों को एक साथ रख करके ही विपक्षी एकता पर बात हो सकती है। सिर्फ कांग्रेस के अहंकार पर विपक्षी एकता स्थापित नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने कहा था, जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने कहा कि हम लचीलेपन के साथ आगे बढ़ेंगे, एकता को आगे बढ़ाएंगे, फिजिबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी ने बोला था, लेकिन उसके तुरंत एक दिन के बाद दिल्ली के नेता अजय माकन जी का बयान आ गया, जो काफ़ी भ्रामक बयान था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अध्यादेश पर समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। तो अजय माकन जी के बयान के बाद हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बोला कि अगर अजय माकन जी इस बात को बोल रहे हैं तो अजय माकन जी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनका बयान ऑथेंटिक माना जाना चाहिए। उस पर हम लोगों ने कहा था कि अध्यादेश पर अगर हम लोग को समर्थन नहीं मिलता है तो हम लोग भी शिमला में समर्थन नहीं दें। आपकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से या नीतीश कुमार से भी है? नीतीश जी से नाराज़गी नहीं है। नीतीश जी से मतलब हमारे वो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश जी से नाराज़गी नहीं है। नीतीश जी के यहाँ विपक्षी जो बैठक हो रही थी तो हम लोगों ने ये व्यक्त किया था कि देश के सबसे अविश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार जी है, इसलिए विपक्ष की एकता के बहाने ये हम लोगों का एजेंडा कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को न पहुँचा दे, इससे हम लोग सचेत रहने की ज़रूरत है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो कहें कि ये सब चोरों का बैठक था, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर क्या कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी चोर के खुद वो मॉनिटर हैं। उनके गुजरात के जितने भी चोर हैं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब सारे जो लोग हैं, अभी तक वो कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी को खुद जवाब देना चाहिए। वो देखिए, वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे से जो दिल्ली में हुई, दिल्ली के एमसीडी चुनाव प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं, दिल्ली में बैठ करके आ रहे हैं, सारी ताकत झोंकने के बाद, तो वो घबराहट प्रधानमंत्री जी की दिखती।